तत्र पितरो मादयध्वं यथा भागमाविशायध्वम् अमी मदन्तपितरो यथा भागमाविशायषा ॐ माधत्तपितरो गर्भं कुमारं पुष्करस्रजं यथेह पुरुषो स ॐ ऊर्जं वहन्तिरमृतं घृतं पय कीलालं परिश्रुतं स्वधास्थतर्पयत मे पितॄन् ज्योत्स्ना सहित शशि ज्यों घुमाए धरनी का वो चक्र लगाए परिक्रमा वेदी की लेते ऐसे सोहे वे मुद देते मेरु के चहूँ और फिराता ज्यों ज्योति सह सूर्य सुहाता परिक्रमा अग्नि की लगाते दंपति थे त्यों परम सुहाते धर्म धृति की हो धुरा ऋषि मुनियों की लाज आन बान हो जाति की गुण सिंधु महाराज नत होकर बहु विनय से दोनों कर को जोड़ सजल नयन हो राम ने कहा न जाना छोड़। पूज्य विद्यात्रय समा उसको थी सब मात अभिवादन नमस्ते सदा करते सायं प्रात मीठे मोद विनोद में जन सेवा को पार सब शुभ सुकृत कर्म में श्री राम बिताते काल। ओम शांति शांति शांति। सम्मुख समुपस्थित श्रद्धा व करुणा से उत्प्रोत समादरणीय अन्नपूर्णा मातृशक्ति देव के दुलारे भद्र प्रिय सज्जनों, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, बहुत ही सुंदर चर्चा अभी हम श्रवण कर रहे थे। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें ही होती है सफलता, हासिल उन्हें ही होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। ये समय है चिंतन का, जब हमें विशेष चिंतन करने की आवश्यकता है। इस आत्मा को निरंतर साफ करना,
मन पर बिल्कुल भी मैल न जमने देना, दुनिया को निरंतर माफ करते रहना, परमात्मा को निरंतर याद करते रहना। जीवन की ये हमारी वो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिन पर हम अपने जीवन को सकारात्मक पहलुओं से भर सकते हैं। आज की ये हमारी आवश्यकता भी है। कोविड-19 इस वायरस से आज सारा विश्व परेशान है। हमें इससे जूझना भी है और जूझते हुए चिंतन भी करना है कि हम कहीं बेवजह अनिश्चित तनावपूर्ण परिस्थितियों में न आ पड़ जाए। इस समय में थोड़ी सी हैरानी, थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी बेचैनी होना, यूँ कह लीजिए कि थोड़ा सा डर महसूस करना, ये बेहद सामान्य सी बात है। हो सकता है हमारे आसपास वाले भी ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम इस खतरनाक भावनात्मक संक्रमण से बचने के लिए सकारात्मक पहलू अपनाकर बचने का प्रयास कर सकते रहते हैं। सबसे पहली चीज इस बात पर ध्यान दें, हम ऐसी चीज़ों, ऐसी वस्तुओं, ऐसे लोगों से दूरी बना लें जो तनाव देते हैं। जैसे सोशल मीडिया, टीवी के नेगेटिव न्यूज़, दोस्तों, सहकर्मियों के साथ नकारात्मक गॉसिप, ऐसा व्यक्ति जो हमें निरंतर नेगेटिव बना रहा है, खुद को तुरंत ऐसे व्यक्ति से हम अलग कर लें। जो पुख्ता जानकारी है उसी पर ध्यान दें। जो अनुमान लगा रहा है, हमें ऐसे लोगों से बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। ये लोग अपना स्वार्थ सिद्ध कर जाएंगे और हमें पता भी नहीं लगेगा। सकारात्मक बनने के लिए ऐसे समय में खुद ही मानसिक सेहत का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। गहरे श्वासों पर इस नाम या गायत्री महामंत्र का जप करते रहें। शरीर के लिए व्यायाम, मन के लिए योग, ध्यान साधना, मेडिटेशन, इन क्रियाओं को अपना लीजिए शीघ्रातिशीघ्र। इन सब गतिविधियों को करने से अपने अंदर हम ढेर सारी सकारात्मक को भर लेंगे और इस सकारात्मकता को हम दूसरों तक भी प्रसार कर पाएंगे। इसका लाभ हमें स्वयं को भी मिलेगा और हमारे सारे समाज को भी मिलेगा। सकारात्मकता का हर पहलू पर बड़ा प्रभाव पड़ता है।
सो संकट के समय में भी धैर्य बना करके हम प्रफुल्लित मन वाले हों, मुस्कुराते हुए चेहरे से हर समय का स्वागत करें। आइए प्रतिदिन की भांति पुनः श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं और एक चौपाई का आनंद लेते हैं। प्रगट बखानहि राम स्वभावो, अति प्रमेम गा बिसरे दुरावो। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधिक पेश पहियाने। कैसो ग्रीव सुनहु सब वानर, अंग भंग कर पठवौं निशिचर। सुनि सुग्रीव वचन कपिधाए, बांधे कटक चहूँ पास फिराए। बहु प्रकार मारण कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमारे हर नासा काना, तेहि कौशला धीस कयाना। सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लाग हंसी तुरंत छुड़ाए। रावण कर दी जहु ये पाती, लक्ष्मण वचन बाचुकुल घाती। कौ मुखागर मूढ़ सन मम संदेश उदार, सीता दे मिलहु न त आवा काल तुम्हार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। माताओं सज्जनों, रावण के उपस्थित हुए दूत प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। यूं तो आर्य स्वभाव से ही बड़प्पन को प्राप्त करते हैं, और हमारे महापुरुषों का चरित्र तो है ही बड़प्पन के योग्य। उन दूतों को मानो छल कपट या हम रावण के दूत हैं ऐसा दुराव भूल गए, विस्मृत हो गए। तब महाराज सुग्रीव के सैनिकों ने ये जाना कि शत्रु के दूत हैं, और उनको पकड़ करके महाराज सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, सैनिकों सुनो, इन राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर उनके सैनिक दौड़े, दूतों को बांध लिया और सेना के चारों तरफ घुमाया है। सैनिक उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। अब वे दिन होकर के पुकारते जाते थे, लेकिन इन सैनिकों ने उनको छोड़ा नहीं। तब दूतों ने कुछ बात पुकार करके कही कि जो हमारे नाक कान काटेगा उसे श्री राम जी महाराज की दुहाई है
उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे श्री राम की दुहाई है। ये सुनकर के कि कौन ऐसा कह रहा है, सेना के इस पड़ाव में से लक्ष्मण जी ने इन बातों को सुनकर अपने पास बुलाया तो उन्हें भी बड़ी दया लगी। इससे हंस करके लक्ष्मण जी ने राक्षसों को तुरंत छुड़वाया और उनसे कहा कि रावण के हाथ में ये मेरी चिट्ठी दे देना, पत्र दे देना, ये संदेश दे देना और कहना, हे कुलघातक रावण, इन संदेशों को पढ़ो, इन संदेशों को बाँचो। और फिर उस रावण से ये मेरा उधार कृपा से भरा हुआ संदेश जुबानी कह देना कि सीता जी को वापस दे करके श्री राम जी महाराज से आकर मिलो, नहीं तो समझो कि तुम्हारा काल आ गया है। चेतावनी के ये शब्द सुनाकर दूतों को मुक्त कर दिया। अब दूत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज के खेमे से वापस अपने स्वामी लंकाधिपति रावण की शरण में पहुंचते हैं और क्या विचार करते हैं, इस बात की चर्चा फिर आपके सामने करेंगे। आज इन बात और भावों के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आप सभी को हृदय से नमन करते हैं, ये श्रद्धा दिखाने के लिए, व्यक्त करने के लिए। ईश्वर कृपा करे कि आप वेद मार्ग पर चलो, यज्ञ हवन करो, संध्या वंदन करो और अपने जीवन में, परिवारों में, विश्व में खुशहाली हो। इनको शांति शांति शांति।